तो हम लोग चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम 3 की ओर। ये थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा था और इसमें आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आप बाकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, इस वाले से बहुत ज्यादा आसान है। और कमेंट करके बताइए कि किस किस से वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। अगर नहीं हुई है तब भी बताइए, हम लोग एक अलग पार्ट में इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा यह है कि भैया दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि पेयर क्या है, मतलब किस टाइप का ये युग्म है, और अगर वो हमारा कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली, मतलब ग्राफ में प्लॉट करके। तो सिंपल सा यही कंसेप्ट यूज होगा कि कंसिस्टेंट कब होगा। हमने थ्योरी वाले पार्ट में इन दोनों को बड़े अच्छे से समझा है। तो कंसिस्टेंट मेरा तब होगा जब मुझे कोई एक सॉल्यूशन मिल जाता है, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट होता है या फिर असंगत, और ये वाला क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था, A1 B1 C1 निकालना। सो यहां से देखो A1 कितना है 2, B1 कितना है y है तो 1 हो गया, C1 कितना है 6, गलत, कितना -6, माइनस को नहीं भूलना, नहीं तो मैथमेटिक्स आपको भूल जाएगी। A2 कितना है 4, B2 कितना है -2, ऐसे ही देखो C2 कितना है, वो है हमारा -4। ये दोनों निकल गए। उसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियोज। तो A1 डिवाइड बाई A2 मतलब 2 डिवाइड बाई 4, बताओ कितना हो गया 1/2। ऐसे ही B1 डिवाइड बाई B2 1 डिवाइड बाई ये कितना है -2, -1/2 है ये। सो -1/2 1/2 के इक्वल होता है, कभी नहीं होता। इसीलिए A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे पहला केस है। इसका मतलब होगा कि दोनों लाइन भैया क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब क्या, उसका एक सोल्यूशन होगा ही होगा। सो ये केस हमारा पहला केस हो गया। अब बताओ, जब एक सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा तो ये पेयर कैसा होगा, ये मेरा होगा कंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। तो पहला आंसर आपका ये होगा कि ये कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है यहां से। तो अगला मेरा स्टेप होता है सॉल्यूशंस लिखना। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो वो तो हमारा वही पुराना तरीका है। कौन सा है कि पहले x लिखो फिर यहाँ पे y लिखो डायरेक्टली। y कितना होगा, -6 इधर जाएगा, +6 -2x, मतलब 6 -2x। ऐसे ही इसमें बताओ, इसमें यहाँ पे क्या होगा x, y कितना होगा, यहां से अगर आप देखोगे तो y होगा मेरा, एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सो ये है मेरा 4x - 2y - 4 = 0। अब 2y को मान लो मैं इधर ले गया, सो 4x - 4 = 2y। अब मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। सो मेरा y कितना होगा, 4x - 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2x - 2। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सो y मेरा कितना होगा, 2x - 2। अब देखो जल्दी से इसके मुझे क्या लिखने हैं, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ऐसे लिखूंगा कि ये क्या आसपास में हो। तो सबसे पहले आप ये भी कर सकते हो कि ऐसा कोई पॉइंट लो जिसमें कोई एक वैल्यू 0 हो जाए, तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं मान लिया x को मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो देखो 6 - 2 × 0 कितना होगा, 6 - 0। बताओ 6 - 0 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही अगर मुझे y 0 करना है तो मैं x को कितना लूँ, 3 लूंगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या होता है, तरीका होता है। यहां से देखो इसको मैंने ले लिया 3, सो ये कितना होगा, 6 - 2 × 3, तो ये वाला कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया x को, तो 6 - 2 × 2 मतलब 6 - 4 कितना हो गया, 2। ये मैंने 3 सोल्यूशन ले लिए। ये 2 पॉइंट मैं यूज करूंगा, ये मेरा सेफ्टी के लिए। ऐसे ही इसमें देखो, तो सबसे पहले ये वाला टर्म 0 कैसे होगा, जब मैं x को 1 लूंगा, तो 2x - 2 मतलब 2 - 2 कितना हो गया, 0। अब मैं अगला कोई पॉइंट मान लो ले लेता हूँ, x = 2। सो 2 × 2 4, 4 - 2 कितना हो गया, 2। ऐसे ही मैं x को मान लिया मैंने 3 ले लिया। सो कितना होगा, 3 × 2 6 - 2, ये कितना हो गया, 4 हो गया। हमें क्या चाहिए होता है, हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हम लोग कोई भी 2 पॉइंट यूज कर, तो मैं ये वाले यूज करूंगा। इसमें क्या होता है, जब एक 0 आ जाता है ना, तो एक्सिस के ऊपर ही आता है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये भी क्या है, ये भी एक स्मार्ट वर्क है, शॉर्टकट नहीं है, स्मार्टली हम लोग काम कर रहे हैं। सो वैसे ही इसमें से मान लो इसको मैंने लिया C, इसको मैंने ले लिया D। अब जल्दी से हम लोग इसमें प्लॉट करेंगे। ये इसमें नहीं है, ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, मतलब निर्देशांक तल है, इसका स्टैंडर्ड नाम है। तो सबसे पहला मेरा स्टेप ये होता है कि मेरे को स्केल क्या लेनी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो
तो सारी की सारी वैल्यूज है वो क्या है 6 है 3 2 1 2, मतलब कि आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले सकते हो, तब ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे लिखो 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में कितना है 1 यूनिट है, चलो सही है। ऐसे ही वाई एक्सिस में भी कितना है 1 यूनिट है। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई। अब अगला पॉइंट मेरा ये होता है कि इन दोनों को ड्रॉ करना होता है। तो पहला पॉइंट क्या है 0 6 x 0, ओके x 0 है और y में कितना है 6 है, मतलब कि ये वाला मेरा पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, सो ये मेरा मान लो पॉइंट कौन सा हो गया ए। दूसरा क्या है x3 है y 0 है, so x3 हो गया y 0। ये कहाँ पे होता है x एक्सिस पे होता है। ये 2 पॉइंट मिल गए। सेफ्टी के लिए मैंने एक और पॉइंट लिया था, वो भी मैं चलो ड्रॉ कर लेता हूँ। वो कौन सा 2,2, x में 2 y में 2, सो ये वाला पॉइंट मेरा होगा यहाँ पे। सो अब आप अगर देखोगे ना इसको ध्यान से, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे क्यों है, क्योंकि ये इस वाले रैखिक समीकरण के क्या सॉल्यूशंस है, और सॉल्यूशंस हमेशा उस वाली लीनियर इक्वेशन के ऊपर होते हैं। अगर मान लो ये वाला पॉइंट मेरा कहीं इधर आ जाता है, तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, तो आप जाइए और इस टेबल को दोबारा से चेक कीजिए, इसमें कुछ न कुछ गलत है, कोई न कोई पॉइंट गलत है, तभी आपके पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक कॉलम बढ़ाइए, एक पॉइंट और ऐड कीजिए, उसको प्लॉट कीजिए, फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आप ऐसा ट्राई करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें एक और पॉइंट निकालना, ड्रॉ करना। जब मैं इन पॉइंट्स को मिला लूंगा तो मेरा ये पहला लीनियर इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। सो ये मेरा हो गया पहला लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही दूसरे में देखो 1 0, x कितना है 1, y कितना है 0, मतलब कि ये पॉइंट है। दूसरा कौन सा 2 2, 2 2 तो हमने प्लॉट किया हुआ, ये वाला पॉइंट है। अब जब 2 पॉइंट मिल गए तो मैं इसको मिला लेता हूं, तो मेरा ये लीनियर इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। सो ये वाला क्या हो गया, मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब जल्दी से बताओ कि हमने क्या पढ़ा है। हमने यही पढ़ा है बार बार कि ग्राफ के हिसाब से जब हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं तो जहां पे ये ग्राफ क्रॉस करता है वही क्या होता है, वही इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो बताओ इसमें कौन सा पॉइंट कॉमन है 2, 2, तो ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। और ये सॉल्यूशन हमने कौन से मेथड से निकाला, ये वाला निकाला हमने ग्राफ वाले मेथड से। भैया ग्राफ प्लॉट किया, जहां पे कट किया वो हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। और यही हमने थ्योरी में भी सीखा है। यहां से मैं एक आपको हिंट देता हूं, इसको ध्यान से देखिए। अब देखो जब आप सॉल्यूशंस लिख रहे थे तो यहाँ पे इसको आप नोट कीजिए, ये 2 2 है और ऐसे ही ये 2 2 है, तो दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ गया। तो जैसे ही कॉमन आ गया ना, इसका मतलब यही होगा कि जब आप प्लॉट करोगे ना तो भी ये यहीं पे होगा। तो यहां से एक आप आइडिया निकाल सकते हो कि मेरा क्या होगा 2, 2 एक सॉल्यूशन होगा।